बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास आनन फानन बुलाया गया और बर्क रफ्तारी से बहुत जल्द एक कानून साजी की गई। मेन एजेंडे में कौमी असम्बली का जो जारी किया गया उसमें ये कानून साजी, ये बिल शामिल नहीं थे। सप्लीमेंट्री एजेंडा जारी किया गया और यहां तक कि कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने तक भी किसी को नहीं पता था कि कानून साजी क्या हो रही है, कौन से बिल आ रहे हैं, इनका मकसद क्या है। लेकिन जो हमारे पास अब इत्तलाआत पहुंच चुकी हैं और आप सब लोगों ने भी, पूरी कौम ने टीवी पर देखा, हाथापाई, गुत्थम गुत्था, मार धाड़, लड़ाई और थप्पड़ों की बारिश, लेकिन इसके बावजूद ये कानून बना दिया गया और ये बिल पास कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास तकरीबन 3 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। उससे पहले अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे, स्पीकर के चैम्बर में भी, अदरवाइज भी, लेकिन किसी किस्म का कोई तस्फिया ना हो सका। और कौमी असम्बली के इजलास से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। उन तक ये बात पहुंच चुकी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बल्कि काफी कुछ गड़बड़ है और हुकूमत वो कानून साजी करना चाहती है जो कि जो 26वीं गैर आईनी तरमीम की आड़ में करना चाह रही थी और इस सारी कानून साजी को उस गैर आईनी तरमीम में समोना चाह रही थी, लेकिन उसमें तो हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन आज आर्मी एक्ट और आर्म्ड फोर्सेस एक्ट, जो कि नेवल एक्ट 1952, आर्मी एक्ट 1952 और एयर पाक फिजाइया का जो एक्ट है वो भी उससे मुतालिक 1952 का एक्ट, इन तीनों में तरामीम कर दी गई। और इन तरामीम के नतीजे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पहले जरा इन्हीं तरामीम के बारे में ही जायजा ले लेते हैं। और आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो, उसकी टेन्योर जो है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। और ये इसका फायदा जनरल आसिम मुनीर साहब को पहुंचेगा और पाक बहरिया के सरबराह को पहुंचेगा, पाक फिजाइया के सरबराह को पहुंचेगा और उनकी मुद्दत मुलाजमत अब 3 साल नहीं 5 साल गर्दानी जाएगी। और इस तरीके से जनरल आसिम मुनीर नए कानून के तहत अब आइंदा साल, अगले साल 27 नवंबर 2025 को रिटायर नहीं होंगे, बल्कि वो होंगे 27 नवंबर 2027 को। 2 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी गई है। और इस तरीके से ये बिल जो है 1952 में तरमीम का बिल पेश किया गया। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा और तैनाती, आर्मी चीफ की तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। बाद अज़ां ऐवान ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2024 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया, जिसमें एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल 2024 और नेवी एक्ट तरमीमी बिल 2024 भी शामिल था। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें एक और काम किया गया है और वो ये किया गया कि जनरल बाजवा को जब तौसीह दी गई थी तो उसमें बलाई उम्र जो है आखिरी हद 64 साल रखी गई थी, यानी कि कोई भी 4 स्टार जनरल 24 साल की उम्र तक खिदमात सरंजाम दे सकेगा। लेकिन अब ये जो नई तरमीम की गई है उसमें 64 साल की आखिरी उम्र की हद भी खत्म कर दी गई है। और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि, बल्कि कह नहीं सकते बल्कि हकीकत यही है कि अब आर्मी चीफ तादमे हयात, तादमे जिंदगानी, तादमे वफात, वो चाहें तो वो आर्मी चीफ रह सकेंगे। और यही कानून जो है पाक बहरिया के सरबराह पे और पाक फिजाइया के सरबराह पे भी इस तरह इत्तलाक होगा, यानी तादमे जिंदगी वो अपने जनरल के तौर पे काम करते रहेंगे। उनकी रिटायरमेंट की आड़ में या उनके जिम्मेदारी की आड़ में कोई भी उम्र की बलाई हद नहीं है, अब 64 साल नहीं रही, वो शिक ही खत्म कर दी गई है। और इसमें अपॉइंटमेंट भी शामिल है आर्मी चीफ की, इसमें री अपॉइंटमेंट भी शामिल है, इसमें एक्सटेंशन भी शामिल है
اور اس میں ٹینیور آف سروس جو ہے سروس لمٹ وہ بھی شامل ہے۔ تو اس میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ چونکہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ 2 دن پہلے انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، اور آپ نے سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو ریٹائر جنرل کہا جاتا تھا، تو وہ بھی اس میں اب اس نئی قانون سازی میں اس لکونے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، جو ایک سکم تھا اس سکم کو کور کر دیا گیا ہے، اس کو آئین اور اس قانون کے تحت تحفظ دے دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال آج ہوئی ہے جناب، اور یہ جب قانون سازی ہو رہی تھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ سراپائے احتجاج تھیں، قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے ڈائس کے سامنے وہ نعرے بازی کر رہی تھیں عمران خان کے حق میں اور شہباز شریف کے خلاف، اور شہباز شریف اور ساری حکومت اور فسطائیت کے خلاف شدید ترین نعرے بازی، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا بھی ہوئے، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ آ گئے اپوزیشن کے احتجاج میں، اور انہوں نے مخالفانہ نعرے لگانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد پھر ہاتھا پائی ہوئی، گتھم گتھا ہوا، تھپڑ چھپڑ بھی پڑے، سب کچھ ہوا، اور پھر سارجنٹ ایٹ آرمز کو بلانا پڑا، اور وہ آئے، اور پھر کچھ حکومتی وزراء آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا، اور اطلاعات کے مطابق یہ جھگڑا شاہد خٹک اور عطا تارڑ کے درمیان ہوا، جبکہ باقی تمام پاکستان کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود رہی، اور عمر ایوب خان صاحب نے اس پہ یہ کہا ہے کہ اس سے ہماری فوج کمزور ہوگی، فوج کا ادارہ کمزور ہوگا، یہ جو کام کیا گیا ہے، اور اس سے تازہ دم خون جو ہے وہ نہیں آ سکے گا، لیڈرشپ قائدانہ صلاحیت سے بھرپور نہیں آ سکے گی۔ اسی طریقے سے جو بیرسٹر گوہر نے جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اس پر یہ کہا ہے کہ آج ملک میں جمہوریت کا خاتمہ اور بادشاہت مسلط ہو گئی ہے، اور یہ بادشاہت مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پارلیمانی نظام ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ جو فارم 47 کی پیداوار جعلی حکومت جو ہے اس نے جعلی قانون سازی کے ذریعے سروسز چیف کو، آرمی چیف کو، ایئر چیف کو، نیول چیف کو ایک رشوت دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس گریٹر پلان میں اب یہ سب کے سب شامل ہو گئے ہیں۔ جو خواجہ آصف صاحب کا یہ جو بل ہے جی، آرمی ایکٹ، آرمی ایکٹ سے متعلق جتنے بھی بل ہیں تینوں، نیوی کا، ایئر، پاک فضائیہ کا، اور یہ سارے کے سارے پیش کیے خواجہ آصف صاحب نے، اور خواجہ آصف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ فارم 47 ان کو دیا گیا تھا، اور ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جیتی ہوئی ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سارا کچھ پھر کیوں کیا گیا، اور یہ تمام کس طریقے سے کیا گیا، اور یہ کب سے چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قانون سازی بھی کی گئی ہے، اور وہ ہے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی ہے، آلموسٹ ڈبل کر دی گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 12 کر دی گئی ہے، اور اس کا بھی بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس مقرر کرنے کے بعد بھی حکومت جو ہے وہ ان کی دال نہیں گل رہی تھی۔ جو انہوں نے پلان کیا تھا یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنانے کا، جسٹس منظور علی شاہ صاحب کو ہٹانے کا، وہ سارے کا سارا پلان فلاپ ہو گیا، اور یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس منظور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب اور تمام کی تمام سپریم کورٹ متحد ہو گئی، اور جب وہ متحد ہو گئی تو اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں، کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ پہلے کہا گیا کہ 5 ججز لائیں گے، پھر کہا گیا کہ 8 ججز کا اضافہ ہوگا، لیکن آج جو بل پیش کیا گیا وہ تھا 17 ججز کا، اور اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جو پہلے سے سپریم کورٹ موجود ہے اور 17 کے 17 ججز ہیں، اس میں ایک بہت بڑی اکثریت سوائے 2 ججز کے باقی تمام کے تمام 15 ججز جو ہیں وہ متحد ہیں یحییٰ آفریدی صاحب کی قیادت میں۔ اس لیے اس 15 کی لیڈ کو ختم کرنے کے لیے 17 اور نئے ججز بھیجے جائیں گے، اور پھر انہی 17 ججز میں سے جو ہے وہ آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی، سندھ اسمبلی میں بھی آج یہ بل پیش کر دیا گیا، قرارداد پاس ہو گئی کہ وہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے، اور اس طریقے سے جو حکومت کو خدشات لاحق تھے
हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को, इनके सहूलतकारों को, तो उन खदशात को पुर करने के लिए ये जल्दी जल्दी से ये काम किया जा रहा है। तो अब आते हैं ज़रा इन खबरों के पीछे है क्या। इन खबरों के पीछे ये है जी कि आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पहले से एक तयशुदा प्लान था कि इनको एक्सटेंशन दी जाएगी। ये पहले 26वीं गैर आइनी तरमीम में एक शिक रखी गई थी, आर्टिकल 243 की सब क्लास 5 का इजाफा किया गया था, लेकिन उसमें जो मुज़ाकरात हुए उसमें ये बात नहीं बन पाई, क्योंकि ये सारी कानून साजी जो आज की गई है इस सारी को आइनी तरमीम के तहत तहफ़्फ़ुज़ देना मकसूद था, लेकिन उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस पे आमादा नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आमादा नहीं हुए, जिसके बाद फिर उसमें एक सिर्फ जुडिशरी की हद तक उसमें तरमीम की गई। आर्टिकल 243 में जो अमेंडमेंट की जा रही थी वो भी सर्विसेज चीफ की अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन, लिमिट ऑफ सर्विस जो है उसी का तस्करा था। तो आज वो सारी चीज़ें जो हैं वो आर्म फोर्सेस एक्ट में तरामीम करके ये सारे का सारा काम आज कर दिया गया है। और इस तरीके से जो कि ग्रेटर प्लान था कि वसी व अरीज तरीके से इस जाली निज़ाम को आगे लेकर बढ़ना है, उसको बढ़ाने का ये प्लान है। और एक बात तो इस बार ये तय हो चुकी है, साबित हो गई है कि इमरान खान साहब नहीं माने और उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यहाँ तक कि जो 21 दिन उनको बदतरीन उन पे तशद्दुद किया गया, उस बदतरीन तशद्दुद के नतीजे में भी इमरान खान साहब ना टूटे, ना माने, ना हार मानी और ना ही डील की और डील से इनकार कर दिया। लिहाजा आज जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, मेडिकल टेस्ट हुए हैं, डॉक्टर मिले हैं, उसमें भी उनके वजन के कम होने की शिकायत की गई है। तो इसके साथ साथ जी अब इसका आगे का फर्दर क्या प्लान है। फर्दर प्लान ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब 2027 के बाद 5 साल के लिए एक दफ़ा और एक्सटेंशन लेंगे, एक टेन्योर और लेंगे और वो जाएगा 2032 तक। इस दौरान 2 इंतखाबात करवाए जाएंगे, एक बारी दी जाएगी बिलावल साहब को और एक बारी दी जाएगी मरियम साहिबा को, और ये नताइज भी फॉर्म 47 वाले ही होंगे। और उसके बाद फिर इस दौरान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में जजेस भर्ती किए जाएंगे अपनी पसंद के, अपनी लाइक माइंडेड, जो फिर आगे कई सालों तक जो है वो इनको सर्व करेंगे और इनको खिदमत फराहम करेंगे, और वो गुलामाना जहनीत के लोग होंगे, सियासी जज होंगे। उसके बाद फिर इसी दौरान फौज के अंदर से जो हाई जैकर्स जो कि नहीं पसंद करते मरूसी सियासत को, जो कि नहीं पसंद करते खानदानी सियासत को, जो कि नहीं पसंद करते लुटेरे खानदानों को, आहिस्ता आहिस्ता वो भी इन 7-8 सालों में वो भी फौज से फारिग हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। और जब वो कर दिए जाएंगे या फारिग हो जाएंगे, वहां पे भी ताज़ा दम खून शामिल किया जाएगा और वो भी इस तरीके से फौज का डीएनए भी तब्दील कर दिया जाएगा। ये वो इत्तलात हैं जो कि लंगर गप के तौर पे डिस्कस की जाती हैं, और लंगर गप जो होती है वो बिलअमूम सही होती है। तो ये सारे का सारा एक वसी व अरीज प्लान जो है उस तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है कि फौज के अंदर से भी फौज का डीएनए भी तब्दील करना है, पाकिस्तान के अवाम का डीएनए भी तब्दील करना है, और जो पिछले 25-30 साल से जो सबक पढ़ाया जा रहा था, सुनाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि ये खानदान करप्ट हैं, ये बदतरीन किरदार के लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाया, उन 2 खानदानों को कबूल करने के लिए, उन 2 खानदानों की इताअत करवाने के लिए ये इतनी बड़ी बड़ी कानून साजी की जा रही है और बादशाही निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि इस पे अगला रद्द अमल क्या आता है। तो ये है अब तक की इत्तलाआत। बाकी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।